हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे ईपीसीजी लाइसेंस। तो ईपीसीजी लाइसेंस होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कैपिटल गुड्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए तो वो आपको फैसिलिटी देती है कि आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जो कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट करोगे वो यूज होंगे एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग में, देन आपकी ड्यूटी फ्री होगी। तो मेन चीज यहाँ पे क्या मिलती है, ईपीसीजी आपको फैसिलिटी देता है कि आपकी कस्टम ड्यूटी आपको कोई पे नहीं करनी पड़ेगी। जीरो कस्टम ड्यूटी पे आप शिपमेंट्स इंपोर्ट कर सकते हो। बट जो मशीन है वो आपको अपने फैक्ट्री में इंस्टॉल करने के बाद आपको जो ड्यूटी सेव की है उसका 6 टाइम एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ईपीसीजी इज द फैसिलिटी इन विच वी कैन इंपोर्ट एनी कैपिटल गुड्स विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी, बट the custom duty which we have saved, we have to export 6 times of that custom duty. For example, हमने कोई मशीन इंपोर्ट की, ओके, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया, ठीक है। तो इंपोर्ट करने से पहले हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा ईपीसीजी, ठीक है। तो बिफोर इंपोर्टिंग द गुड्स वी हैव टू अप्लाई फॉर द ईपीसीजी, ठीक है, फ्रॉम द डीजीएफटी वेबसाइट, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैनुअल या कंसल्टेंट के थ्रू आप ईपीसीजी इजीली ले सकते हो। आपके पास जो परचेज ऑर्डर, परफॉर्मा इनवॉइस उसका होना चाहिए। इसके अलावा एचएस कोड और आपका टेक्निकल राइटअप, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो परफॉर्मा इनवॉइस और परचेज ऑर्डर और आपका टेक्निकल राइटअप और एचएस कोड, ठीक है। ये अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस के लिए, क्योंकि ये हमें पहले से ही प्रिपरेशन करनी होती है। क्योंकि जब शिपमेंट आपकी इंडिया में आएगी उससे पहले ही हमें लाइसेंस प्रिपेयर करना है। अदरवाइज होगा क्या कि आपका लाइसेंस नहीं बना और आपने इंपोर्ट कर लिया तो आप वहाँ पे शिपमेंट को होल्ड कर दोगे और आपकी डिटेंशन लगने लग जाएगी, क्योंकि जब तक लाइसेंस नहीं आएगा तब तक तो आपकी ड्यूटी सेव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें, जैसे ही हमारा प्लान ऑर्डर प्लेस होता है, ठीक, उसी टाइम में हमें लाइसेंस प्रिपेयर करके रख लेना है और इम्पोर्टर को बता देना है कि एक्सपोर्टर को बता देना है कि यू कैन एक्सपोर्ट नाउ, वी हैव रेडी फॉर द इम्पोर्ट, ओके। तो वही होता क्या है, जब लाइसेंस आ जाएगा तो उस लाइसेंस से हम जो मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कस्टम ड्यूटी बिल्कुल फ्री होगी, ठीक है। अब क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, लाइसेंस लिया हमने, जिस पर्टिकुलर पोर्ट पे हम शिपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पे उसको रजिस्टर किया, ठीक है। और जब बिलो ऑफ एंट्री फाइल की इंपोर्ट की तो उस टाइम उसमें लाइसेंस के रिस्पेक्ट में वो शिपमेंट इंपोर्ट की, तो आपकी ड्यूटी जीरो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा प्रोसीजर, अब हमें जो ड्यूटी हमने सेव की, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव सेव ड्यूटी 10,000, ठीक है। तो 10,000 हमने ड्यूटी सेव की तो इसका 6 टाइम हमें एक्सपोर्ट करना होगा। 10,000 इंटू 6 मतलब 16,000, 60,000 वी हैव टू एक्सपोर्ट विद इन द 6 ईयर, ठीक है। इसका ये ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन, अदरवाइज यू हैव टू पे द फुल कस्टम ड्यूटी विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें फुलफिल करना है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कि जितनी ड्यूटी हमने सेव की उसका 6 टाइम विद इन 6 ईयर वी हैव टू एक्सपोर्ट, ठीक है। तो वो एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, इंपोर्ट के टाइम पे हमने क्या बिल ऑफ एंट्री में लाइसेंस नंबर मेंशन कर दिया, इन द सेम वे जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर भी हमें लाइसेंस नंबर मेंशन कराना है, तो ऑब्लिगेशन आपका पूरा होता जाएगा, ठीक है। तो प्रोसीजर कैसे होगा, जैसे जैसे शिपमेंट होगी, जैसे आपने 10,000 ड्यूटी सेव की तो उसका 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट करना होगा, तो मतलब 60,000 आपको एक्सपोर्ट करना होगा। उसको फिर डॉलर से डिवाइड करेंगे, तो डॉलर में हमें ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करना होता है। तो जो डॉलर आपका 60,000 डिवाइड बाई 75 या जो भी रेट चल रहा है उसे करेंगे, तो जो डॉलर आएंगे उतना एक्सपोर्ट करना होगा। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, जो आपकी शिपमेंट की जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, FOB CIF, जितने डॉलर आप लाओगे उसके बेसिस पे, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की कि व्हाट इज द ईपीसीजी लाइसेंस and how we can save our custom duty by using the EPCG license, and what are the export obligation in respect of the EPCG license. So guys, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।